ओम शांति। सच में रविवार का दिन है जब और बहुत कुछ करने के लिए होता है, तो भी इतनी बारिश में आप सभी ने यहाँ आने का संकल्प किया। और ये कोई फिल्म नहीं है, कोई होटल नहीं है, एक स्पिरिचुअल टॉक है, लेकिन तो भी संकल्प किया और पहुंच गए। तो कैसी आत्माएं बैठी हुई हैं, बहुत बहुत शक्तिशाली आत्माओं का ग्रुप बैठा हुआ है। तो एक बार अपने लिए ताली बजाएं। ये है शक्ति। सोचा और किया। विघ्न आया लेकिन सोचा क्या करना है और उसको पार किया। ऐसे ही जीवन के विघ्नों को भी पार करना है। लेकिन वो कौन से विघ्न हैं, उन्हें कैसे पार करना है, उससे पहले 1 मिनट का साइलेंस लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट पहले देखते हैं आप सबको तनाव होता है? किस किस को तनाव होता है? किस किस को स्ट्रेस होता है? इसे 1-2 को देख करके हाथ नहीं खड़ा करना। आपको होता है कि नहीं होता है? किस किस को होता है स्ट्रेस? अच्छा, सबको होता है। तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस में देखते हैं किन बातों का है और उसके लिए हमें क्या करना है। तो कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। जो खड़े हैं वो भी सभी बैठ जाएं, सेवाधारी भी सभी बैठ जाएं और फिर हम शुरू करेंगे। चलो, चारों तरफ से अपने को डिटैच करें बिल्कुल और इस मोमेंट में आ जाएं। और इस पल में अपने से पूछें, अपने जीवन को देखें और अंतर्मुखी होकर के चेकिंग करें, क्या हम खुश हैं? बस एक सवाल अपने से पूछें, क्या हम सदा खुश हैं? या जब छोटी छोटी बातें आती हैं तो मन ऊपर नीचे हो जाता है? और अगर मन ऊपर नीचे होता है तो उस मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं? कौन सी बातें हैं जो मन को परेशान कर रही हैं? अपने से पूछें, कौन सी बातें हैं जो मन को परेशान कर रही हैं? क्यों मन में इतने नेगेटिव विचार चलते हैं? कैसे अपने मन को शक्तिशाली बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम सदा खुश रह सकें। आज से एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई सोच के साथ। ओम शांति। आप सभी ने थोड़ी देर पहले हाथ उठाया कि हम सबको तनाव होता है। उठाए? जब तनाव होता है तो अंदर की फीलिंग कैसी होती है? कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल नहीं। कैसा महसूस होता है अंदर हमें? कैसा महसूस होता है? फीलिंग कैसी होती है? अनकंफर्टेबल होता है। और अंदर कैसे कैसे फील करते हैं हम? सुकून होता है? नहीं। बेचैन होते हैं? बेचैनी भी है, एंजाइटी भी है, डिस्कम्फर्ट है ना अंदर में। कभी कभी शरीर में डिस्कम्फर्ट होता है कि नहीं होता? जब शरीर में डिस्कम्फर्ट होता है
या शरीर में कहीं दर्द होता है तो क्या वो नॉर्मल है? अगर पेन है शरीर में तो वो नॉर्मल है कि कोई बीमारी का साइन है? किसका साइन है? बीमारी का साइन है ना। पेन बीमारी नहीं है, लेकिन पेन मैसेंजर का काम करता है कि कोई बीमारी है। और अगर दर्द रहता है, चलो आप एक दिन कहेंगे मैं देखता हूँ, लेकिन फिर आप क्या करेंगे? पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, आप उस दर्द को चलाएंगे नहीं ना, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आज हमारी सभा में डॉक्टर भी बहुत बैठे हैं कि नहीं बैठे? कितने डॉक्टर बैठे हैं आज? हाँ देखो कितने सारे हैं। तो फिर जब दर्द होता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें सीधा दवा दे देता है? नहीं, वो क्या कहता है? पहले क्या करो? पहले क्या करो? हाँ, इलाज करेंगे, लेकिन इलाज करने से पहले डायग्नोस, और डायग्नोस करने के लिए वो क्या कहेंगे? पहले क्या करो? टेस्ट करो। हम कहेंगे आप बहुत अनुभवी हो, आप ऐसे हमें दवाई लिख दो, लिख देंगे? नहीं, वो कहेंगे पहले क्या करो? टेस्ट करो, तो पता तो चले कि बीमारी क्या है। फिर हम टेस्ट करते जाते हैं। कभी कभी एक टेस्ट में नहीं पता चलता, फिर हम एक और टेस्ट कराते हैं, एक और कराते हैं, कोई सिटी स्कैन, MRI कराते जाते हैं, जब तक हमें क्या ना पता चल जाए बीमारी क्या है। फिर बीमारी पता चलने के बाद हम क्या करते हैं? उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जब तक वो बीमारी ठीक नहीं हो जाती। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? ये सही तरीका है कि नहीं? यही तरीका है। लेकिन जब यहाँ पर पेन होता है, तन के पेन में तो हमें पता है क्या करना है, हम बिल्कुल नहीं चलाते। हमें पता है कि अगर दांत का दर्द है, हमने चलाया तो वो कैविटी किस में बदल जाएगी? अगर हम उसको चलाते रहे तो वो किस में बदल जाएगा? रूट कैनाल में चला जाएगा कि नहीं? लेकिन जब यहाँ दर्द होता है तब हम क्या कहते हैं? ये तो चलता है। किसको तनाव नहीं होता? दुनिया में तो सबको तनाव होता है। जब दुनिया ही ऐसी है, बातें इतनी हैं, तो बातों के बीच में मन ऊपर नीचे होना ये तो नॉर्मल है। इसमें क्या बात है? चिंता तो सबको होती है, स्ट्रेस तो सबको होता है, हर्ट तो सबको होता है, ये कौन सी बड़ी बात है? तो अंदर ही अंदर दर्द है, अंदर कंफर्ट नहीं है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? हम चला लेते हैं। अगर हम बीमारी को चला लेंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएंगे? क्या होगी? वो बीमारी बढ़ जाएंगी। ऐसे अगर हम यहाँ पर अंदर के दर्द को चला लेते हैं, कहते ठीक है यही तो जीवन है, यही तो जीवन है, तो चलाते चलाते वो जो मन का दर्द है, आज हम कहेंगे स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस बदलते बदलते थोड़े दिनों में वो स्ट्रेस किस में बदल जाएगा? डिप्रेशन में। यही तो होता है, स्ट्रेस है। आज कहेंगे स्ट्रेस है, थोड़े ही दिनों के बाद, थोड़े ही सालों के बाद क्या कहेंगे? डिप्रेस्ड हैं। अच्छा, फिर कहेंगे डिप्रेशन कौन सी बड़ी बात है, वो भी तो नॉर्मल है। अभी तो WHO ने कहा है हर 4 में से 1 को होता है। कौन सी बड़ी बात है? हर 4 में से 1 को डिप्रेशन है, और ये एपिडेमिक इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है, और हम कहते तो कौन सी बड़ी बात है, ये कोई स्टिग्मा थोड़ी ना है। अगर है तो इसका इलाज कराना है, लेकिन इलाज कराने से पहले क्यों? इलाज तो हम करा लेंगे, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन डॉक्टर आपको क्या कहेगा? ठीक है इलाज तो बाद की बात है, लेकिन सारा जीवन ऐसा जियो ना कि आपको बीमारी हो नहीं, आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो, आपका खाना ऐसा हो, एक्सरसाइज हो, अच्छी नींद हो कि आपको बीमारी हो नहीं। होगी तो इलाज तो कराएंगे। ऐसे ही मन की बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। अब मन की बीमारी भी होगी तो इलाज तो कराएंगे, और इलाज आजकल है भी उसके, लेकिन हमें तो ऐसा जीवन जीना है कि मन की बीमारी हो ही नहीं। अब पहले तो क्या ये पॉसिबल है? स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं। तनाव को मैनेज तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो,
इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हो, परिवार भी संभाल रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो संभालना तो हमें आता है, तो हम संभालने की बात नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है? आज के समय, आज की बातें, आज की परिस्थिति, आज के चैलेंजेस, आज का कंपटीशन, सबको देखते हुए पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल? हाँ जी, डिफ़िकल्ट है या इजी है वो तो अगली बात है। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो भी करी तो जा सकती है ना, लेकिन पहली चीज़ तो है कि पॉसिबल भी है कि नहीं पॉसिबल है। जैसे अभी ये दीवार है, इसको तोड़ना हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं है? हाथ से इस दीवार को तोड़ें पॉसिबल है? नहीं। दीवार नहीं टूटेगी क्या होगा? हाथ टूट जाएगा। तो थोड़ी ना ट्राई करेंगे। समझदार होकर के क्यों ट्राई करेंगे? क्योंकि पता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो हम ट्राई नहीं करेंगे। हमें पता है कि इसके लिए हम कोई और तरीका यूज़ करेंगे, पर हाथ से तो ये नहीं टूटेगी, ये नहीं टूटेगी, हमारा हाथ टूट जाएगा। लेकिन तनाव मुक्त जीवन पॉसिबल है कि नहीं? कि हमारा वो बिलीफ है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बिलीफ है कि हो ही नहीं सकता तो वो नहीं होगा। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आगे बढ़ें। क्या लगता है, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? हम प्रॉब्लम फ्री लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम समस्या मुक्त जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेन फ्री लाइफ की बात कर रहे हैं कि भले समस्या है लेकिन हम ठीक हैं, भले बातें हैं लेकिन उन बातों में हम बिल्कुल स्टेबल हैं, और स्टेबल होकर के हम देखेंगे बातों का सामना कैसे करना है। तो एक है प्रॉब्लम फ्री लाइफ कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। एक है प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन हम बिल्कुल ठीक हैं, हम स्टेबल हैं, हम पीसफुल हैं। वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? हाँ या ना? किस किस को लगता है हाँ? अच्छा ठीक है, बढ़िया। चलो ये तो क्लियर हो गया ना कि पॉसिबल है, हो तो सकता है ना। अच्छा, अभी आपके जीवन में किन किन चीज़ों का तनाव है? जो भी है बोले, जो भी, किस चीज़ का, मुझे किस चीज़ का तनाव महसूस होता है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, मुझे किस चीज़ का अंदर में चिंता होती रहती है? होती चिंता आपको कि नहीं होती है? चिंता होती है। किसकी चिंता होती है? हाँ जी, वर्क का लोड है, ठीक है, एक कारण है, वर्क का लोड बहुत है, प्रेशर बहुत है, और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है, बढ़िया। और हाँ जी, फैमिली, रिश्तों की प्रॉब्लम है। पहले एक समय होता था कि फैमिली में जाते थे, रिश्तों में जाते थे, सारा तनाव भूल जाता था। अभी ये समझ में नहीं आता कि घर में ज़्यादा तनाव है कि ऑफिस में ज़्यादा तनाव है। अभी ज़्यादा समय कहाँ पर बिताएं वो नहीं पता चलता। यही नहीं समझ में आता कि मंडे टू फ्राइडे ज़्यादा अच्छा है कि सैटरडे संडे ज़्यादा अच्छा है ना? तो वहाँ पर भी कॉम्प्लिकेट होने लगा है। तो फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है, वर्कलोड है, रिश्ते हैं, और क्या चीज़ है जो तनाव क्रिएट कर रहा है? बस, हाँ जी, बच्चों की संभाल, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। कुछ साल पहले एक घर में 4, 5, 6 बच्चे भी होते थे, कहाँ बड़े हो जाते थे किसी को पता नहीं चलता। आज हर घर में कितने बच्चे हैं? 1 या 2, है ना? लेकिन तो भी वो हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। अभी ये नहीं पता कि हम उनको स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो हमें दे रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा। वो आते हैं तो उनका अपना स्ट्रेस है, हमारा अपना स्ट्रेस है। वो बैठते हैं तो उनको लगता है हम गलत है, हम बैठते हैं तो हमें लगता है वो गलत है। तो बच्चे, और कुछ? हाँ जी, इच्छाएं किसकी, हमारी या परिवार की? अच्छा, जो सबकी इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो भी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कुछ है? हाँ जी, वातावरण तो आपके शहर का तो बहुत ही अच्छा है, इतना सात्विक वातावरण है, शायद आपको पता नहीं चलता होगा, आप यहाँ पर रहते हो ना। अभी मैं कल बॉम्बे से आई हूँ तो मुझे इतना पता चल रहा है कि आप इतने लकी हैं कि आप सात्विक भूमि में रह रहे हैं।
और शहर का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है। कहते ना यहाँ की तो हवा में ही तनाव है, लेकिन यहाँ की तो हवा में ही शांति है, सच में। पर शायद रहते रहते महसूस नहीं होता होगा, लेकिन अगर बाहर से कहीं से आप आएंगे तो आपको तुरंत फील होता है कि यहाँ पर कितनी पीस है। वायुमंडल कैसे बनता है? वायुमंडल जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं उससे वायुमंडल बनता है। और कैसे बनेगा? कोई भी स्थान पर जो रहते हैं वो कैसा कैसा सोचते हैं वैसा वैसा वायुमंडल बनने लग जाता है। तो ये जो भूमि है वो तो बहुत तपस्वियों की भूमि है, सन्यासियों की भूमि है। इतने मंदिर आश्रम यहाँ पर हैं, इतने लोग यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आते हैं। सब आकर के आपके शहर का वायुमंडल बना कर जाते हैं। सब आते हैं आपके शहर का वायुमंडल बना करके जाते हैं। तो ये भी तो कितना बड़ा भाग्य ही है ना, ये भी अपने आप में। अच्छा, हमने जो जो बातें कही अभी आप एक बार बताओ। हमने कहा वर्क लोड है, फ्यूचर के इनसिक्योरिटी है, कंपटीशन है, टारगेट है, एनवायरनमेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको क्या लगता है, बढ़ेंगे कि कम होंगे? वर्क लोड है, बढ़ेगा कि कम होगा? कंपटीशन, टारगेट ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समय बहुत अनसर्टेन हो गया है। पहले समय ऐसा नहीं होता था। पहले हेल्थ की भी एक सर्टेनिटी रहती थी कि इतने सालों के बाद कोई बीमारी होती थी, किसी किसी को होती थी। आज हम कितने केसेस सुनते हैं, 30 साल में, 35 साल में डायबिटीज़, हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं, हार्ट अटैक आदि। वरना कोई सर्टेनिटी नहीं बची। जॉब की बहुत सर्टेनिटी होती थी। लोग एक जगह पर लगते थे, वहीं से रिटायर होते थे। आज अगले दिन का पता नहीं है। कंपनी रीस्ट्रक्चर होती है, ले ऑफ करती है, बहुत प्यार से आपको कहती है आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्किलफुल हैं, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हम आपको बढ़िया सा रिकमेंडेशन लेटर लिख करके देंगे, पर आप कहीं और पर जॉब ढूंढ लो। वैसे कहेंगे हम आपका परिवार है। लेकिन जब ऐसा होता है तो प्यार से आपको कहते बस हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, रिश्तों में भी कोई नहीं है। पहले डिवोर्स शादी कितनी बड़ी बात होती थी, अभी नॉर्मल होता जा रहा है कि नहीं? तो अनसर्टन होता जा रहा है सब कुछ, कोई सर्टेनिटी नहीं है। जब बहुत अनसर्टन होता है तो फीलिंग कौन सी होती है वायुमंडल के अंदर? फियर, इनसिक्योरिटी है ना, किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है। तो अंदर में एक फियर रहता है कि मेरे साथ अभी ऐसा कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। अब ये सारे सिनारियों को देखकर ये भी लग रहा है कि ये सब कुछ आने वाले समय में बढ़ना है। और अगर हम कहते हैं कि मेरे तनाव का कारण ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें तो बढ़नी है। तो हम सीधा सीधा क्या कह रहे हैं कि ये सारी बातें बढ़ेंगी तो मेरा तनाव बढ़ेगा। आज की डेफिनेशन तो हमारी यही है ना कि परिस्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ता जाएगा तो नेचुरली मेरा तनाव भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब आप बताओ कि बाहर से जब कोई परिस्थिति आती है, अचानक आती है, हम में से किसी को भी पता नहीं होता, परिस्थिति का मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है कि मन की स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है? किसका पड़ता है? दोनों का एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। दोनों का एक दूसरे के ऊपर कैसे पड़ सकता है? या कभी कभी किसी का पड़ता है और कभी कभी किसी का पड़ता है, वो तो हो सकता है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कैसे पड़ेगा? समझो कोई बात आई है, परिस्थिति भी छोड़ो, परिस्थिति तो चलो बाद में लेंगे, लेकिन लाइफ के छोटे छोटे सीन भी होते हैं। जैसे आज एक सीन थे कि आपको आना था, बहुत बारिश थी, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी परिस्थिति तो नहीं थी, लेकिन एक ये सीन था, है ना। अब किसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता था ना? मन ये भी कह सकता था बहुत बारिश है, कौन जाएगा, इतनी दूर है, रहने देते हैं, अगली बार जाएंगे। कह सकता है कि नहीं कह सकता? अच्छा, आपके मन ने क्या कहा? आपके मन ने क्या कहा? नहीं, मुझे जाना है। क्यों जाना है? क्यों जाना है? कुछ पाना है, ठीक है। मन दो प्रकार के संकल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर मन कहता है कि मुझे जाना है, अब परिस्थिति थी
हम बैठ कर के ये भी सोच सकते हैं आज ही बारिश को आना था, जब मुझे जाना हो ना तभी बारिश आ जाती है, इतने दिन से तो नहीं थी, अभी देखना बारिश आ गई है। सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? अच्छा, अगर हमने ऐसा सोचना शुरू किया, मन है कुछ भी सोच सकते हैं, मैंने ऐसा सोचना शुरू किया, होते ऐसे ऑर्डिनरी संकल्प है, हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, सोच ही तो रहे हैं, पर मैंने अगर 5 मिनट भी ऐसे सोचा, बहुत बारिश है, इतनी बारिश क्यों है, इतनी दूर जाना है, कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, तो हम अंदर से क्या होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब, इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे कि नहीं? अब आप बताओ, बारिश ने आपको इरिटेट किया? बारिश ने इरिटेट किया? नहीं। किसने इरिटेट किया किसको? किसने किसको इरिटेट किया? बारिश थी, लेकिन उसी बारिश में कोई इरिटेट हुआ, उसी बारिश में किसी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है ना, हम इंतज़ाम करते हैं, छाता लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ढूंढते हैं, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत दूर थोड़ी ना है, पहुंच जाएंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो उसका मन कैसा रहेगा? शांत रहेगा। और कोई तो ऐसा होगा जिसने इसके ऊपर एक संकल्प भी नहीं किया होगा, उसने कहा होगा जाना ही है ना, जो भी है मुझे तो जाना है, कोई थॉट ही नहीं क्रिएट हुआ होगा, तो उसका मन कैसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल। परिस्थिति थी, बाहर से आई थी, लेकिन उसका कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वो कैसे पता चलेगा? सबके ऊपर सेम तो नहीं पड़ा ना, क्योंकि ये कहना बहुत इजी होता है कि मेरे इरिटेशन का कारण मौसम है। हम तो मौसम को भी नहीं छोड़ते हैं, किसी चीज़ को नहीं हम छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम अंदर में हर्ट हैं या हम अंदर में डिस्टर्ब हैं तो हमें कोई चाहिए जहाँ हम उंगली रखें, हमें कोई तो चाहिए ना। और ये पता संस्कार कहाँ से शुरू होता है? वो छोटा बच्चा होता है ना, कभी कभी वो खेलते खेलते किसी चीज़ से गिर के कई बार टकरा के गिर जाता है, देखा आपने? छोटा बच्चा घर में होगा, दीवार से टकरा करके गिर जाएगा, रोने लगेगा। अब उस रोते बच्चे को चुप कराने के लिए मम्मी कई बार क्या करती है? मम्मी किसको क्या करती? दीवार को मारती है, देखा आपने? हप करे, देख किस किसने देखा है वो सीन? तो मम्मी उस समय उस बच्चे को क्या सिखा रही होती है? तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, गलती किसकी है? ये दीवार की गलती है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है। वो चुप भी हो जाता है, लेकिन वहाँ उसके मन में एक संस्कार बैठ जाता है कि जब भी मैं दर्द में हूँ ना, तो गलती किसकी है? कोई तो है, या तो व्यक्ति है या परिस्थिति है। और अगर व्यक्ति परिस्थिति जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है तो एक तो होता ही है, कौन? ऊपर वाला। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? तो वो जो प्यार का सागर है, रहम का सागर है, उससे भी हम नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई तो चाहिए ना जहाँ पर हम ब्लेम करें। अपने दर्द की जिम्मेवारी उठाने के लिए भी हम तैयार नहीं होते। तो आज ये छोटी सी भी सीन थी, सीन है, अभी ये परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति पर तो जाएंगे, लेकिन जब हम सीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सीन है ना, कोई सीन होती है हमारे कंट्रोल में होती है, कोई सीन होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जो कंट्रोल में है उसको कंट्रोल कर ले, और जो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती उसको क्या करना होता है? उसको क्या करना होता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? स्वीकार करने का मतलब क्या है? मान लेने का मतलब क्या है क्या? कर क्या रहे? एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ को इतनी छुट्टी नहीं है कि वो हमें डिस्टर्ब कर सके। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हम गुलाम नहीं हैं कि वो सीन हमें अंदर इरिटेट और अपसेट कर सके। हमने एक्सेप्ट किया और अपने को पूछा अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करना है। आपको पता है हमने यहाँ पर क्या किया? कई चीज़ें स्पिरिचुअल स्थानों पर ऐसी होती हैं जो मैजिक का काम करती है। 5 बजे के आसपास जो दीदी थी यहाँ पर, बीना बहन है ना, बैठे हुए थे, अभी वो सब चीज़ों के इंचार्ज है। अब इतना बड़ा प्रोग्राम है, आप समझ सकते हैं जो होस्ट होगा उसको कितना कार्य होगा।
घर में जो होस्ट होता है उसको कहते हैं मेरे को तो सांस लेने की भी फुर्सत सुबह से नहीं मिली। दीदी एक छोटे से ग्रुप के साथ नीचे वाले हॉल में 50 लोगों के साथ बैठ गई और आधा घंटा योग किया कमेंट्री के माध्यम से, सबने मिल करके कि प्रकृति हमारी रचना है, इतनी पवित्र शक्तिशाली आत्माएं आ रही हैं तो प्रकृति को हमें सहयोग देना ही होगा। और थोड़ी देर के बाद बारिश कम होते 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 रुक गई, क्योंकि प्रकृति एक वाइब्रेशन है। अगर आप उससे ऊपर वाइब्रेशन पर चले जाओगे तो उसको सहयोग देना पड़ेगा। इसलिए हम देखते थे ना, वो कृष्ण को टोकरी में लेकर के जा रहे थे और बहुत तूफान था। फिर कृष्ण जो पवित्र आत्मा थी उसके अंगूठे ने टच किया और तूफान शांत हो गया। माना प्योरिटी के आगे उस प्रकृति को भी क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। इसलिए आप देखो कभी कभी जब नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, कहीं भूकंप आता है, कहीं बहुत बारिश आती है, आपने देखा कई बार जो पवित्र स्थान होते हैं, मंदिर आदि होते हैं, वो बच जाते हैं। देखा कई बार सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर उसका वाइब्रेशन उससे भी ऊपर है। प्रकृति के तूफान का एक वाइब्रेशन है, लेकिन उस स्थान का वाइब्रेशन अगर उससे भी ऊपर है तो उसको भी अपना रास्ता मोड़ना पड़ेगा। तो परमात्मा कहता है प्रकृति तो आपकी भी दासी है, लेकिन पहले आप इतने शक्तिशाली बनो तो सही। तो जब भी कोई बात आती है, एक है बात का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए, और दूसरा है कि हम अपने से पूछें अच्छा अब ये बात आई है, अब मुझे क्या करना है। लेकिन जब हम छोटी बातों में नहीं करते, ये तो छोटी सी बात थी, समझो हम छोटी बातों में इरिटेट हो गए, अब ये तो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन अब ये छोटी बात में मन थोड़ा सा हलचल में चला गया, मन थोड़ा सा परेशान हो गया। छोटी छोटी बातों में मन परेशान होता है, आत्मा की बैटरी डिप्लीट होती है। फिर एक दिन कोई बड़ी बात आ जाती है, आती बड़ी बात के नहीं आ जाती। अब बड़ी बात होती है, अचानक हमारे घर में कोई बीमार हो गया, अचानक हमारे परिवार में किसी की नौकरी छूट गई, होता है ऐसा कि नहीं होता। अब वो परिस्थिति बाहर से आती है, समझो यही परिस्थिति है कि हमारे परिवार में किसी की नौकरी छूट जाती है, बाहर से आई ना एक बारी। क्या होता है, क्या होता है जब ऐसी कोई बात आती है? वायुमंडल कैसा हो जाता है, घर का डिस्टर्ब हो जाता है। सब क्या करने लगते हैं, सब क्या करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। अब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन आई, एक परिस्थिति आई, हम सब ने चिंता करनी शुरू करी, उस व्यक्ति ने भी चिंता करनी शुरू करी। 10 दिन 20 दिन चिंता करते करते वो व्यक्ति किस में जाना शुरू हो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका मन पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा फिर वो मन तक नहीं रहेगा। अगर किसी को बहुत गलत सोचने की आदत है, नेगेटिव सोचने की आदत है, तो 100% सोचते 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 उसका वाइब्रेशन किसको जाएगा, शरीर को जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फिर नेचुरली हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। आजकल बहुत सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण क्या है, एक मुख्य कारण है गलत सोच। ठीक है, कुछ और कारण भी होंगे, डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, वो तो अलग है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सब कुछ ठीक कर लेते हैं पर ये वाला ठीक करना भूल जाते हैं। वो कहते हैं मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, फिर मुझे ये बीमारी क्यों हो रही है, जिसको डॉक्टर भी कई बार कहते हैं ना साइकोसोमैटिक है। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि गलत सोच रहे हैं, वाइब्रेशन जा रहा है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी को सर्वाइकल पेन है, किसी को ब्लॉकेज आदि आदि, तो हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर वो हेल्थ तक तो नहीं रहेगा, कैसे रह सकता है, वाइब्रेशन है, सोचा बॉडी को गया, अब कहाँ जाएगा, रेडिएट होकर घर में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों के अंदर क्या शुरू हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होना, क्योंकि हम दर्द में हैं, हमें उनसे बहुत प्यार है पर आज मेरे पास प्यार नहीं है उनको देने के लिए, सिर्फ चिंता है, सिर्फ दर्द है। तो देते 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 भी कहाँ तक वो आत्माएं सहन करेंगी। फिर कई बार उन अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिश्तों के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? धीरे धीरे सारे घर का वायुमंडल कैसा हो जाता है, सारे घर का वायुमंडल कैसे हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। होता है कि नहीं? अब आप कहेंगे ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि मुझे डिप्रेशन हुआ, हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, मेरे रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम हो गई, मेरे सारे घर का वायुमंडल खराब हो गया।
क्यों हुआ ये सब कुछ? क्योंकि मेरी, बोलो, मेरी नौकरी छूटी थी। क्या सबकी नौकरी छूटती है? उन सबके जीवन में ऐसा होता है? जिन जिन की नौकरी छूटती है, क्या सबके जीवन में ये सब कुछ होता है? हाँ या ना? किसके जीवन में होता है? किसके जीवन में होता है? क्योंकि ब्लेम कर दिया ना, सिचुएशन को ब्लेम कर दिया। अगर सिचुएशन जिम्मेवार है तो जिस जिसके जीवन में ये सिचुएशन है उन सब के जीवन में ये सब कुछ होना चाहिए। अगर परिस्थिति जिम्मेवार है, परिस्थिति जिम्मेवार है तो परिस्थिति अगर 10 लोगों के सामने आई है तो 10 लोगों के साथ सेम चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि क्या फ़र्क है? परिस्थिति सेम है लेकिन हर एक का रिएक्शन अलग अलग है। क्यों रिएक्शन अलग अलग है? क्योंकि हर एक की सोच अलग है। और हर एक की सोच अलग क्यों है? हम सब अच्छा सोचना चाहते हैं ना, हमें से कौन गलत सोचना चाहता है? पर क्यों हमारे मन में गलत संकल्प चल रहे हैं? एक सीन में किसी के मन में संकल्प चल रहा है, कोई बात नहीं, एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा। और किसी के मन में चल रहा है, अब क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है कि नहीं? हमेशा नेगेटिव थॉट्स की स्पीड बहुत फास्ट होती है और वो क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। जहाँ एक पॉजिटिव होगा उसके कंपैरिजन में 10 नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव ज़्यादा नहीं होते, पॉजिटिव एक ही होगा। एक दरवाज़ा बंद है दूसरा खुल जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा, वो एक ही होगा पर वो आपको शक्ति देगा। लेकिन वहीं पर ही व्यर्थ कितने होंगे एक के कंपैरिजन में? 10, 15, 20, और वो हमारी शक्ति को क्या करेंगे? कम करेंगे। अब हम सब अच्छा सोचना चाहते हैं, हम में से कौन गलत सोचना चाहता है? पर कौन गलत सोचता है और कौन पॉजिटिव सोचता है? क्यों ये फ़र्क क्यों है? हमारा मन ऐसे अलग अलग क्यों सोच रहा है? क्यों हमारा मन अलग अलग सोच रहा है? ये जो सोच हमारे मन में आती है ये अपने आप आती है कि हम क्रिएट करते हैं? नौकरी छूटी तो ये सोचना अब क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कैसे चलेगा, EMI कैसे भरेंगे, कैसे कैसे, ये अपने आप आता है कि हम क्रिएट करते हैं? क्रिएट करते हैं, अपने आप नहीं आता। ये चलता रहता चलता रहता चलता रहता, ऑटोमेटिक ऐसे नहीं होता। किस किस को लगता है अपने आप आता है? अच्छा, किस किस को लगता है हम क्रिएट करते हैं, ये हमारी रचना है? हाँ, लंबा हाथ खड़ा कर। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? फिर प्रॉब्लम कहाँ है? और अगर ये अपने आप आते होते, अगर जिनको लगता भी है कि मैं थोड़ी ना सोचता हूँ, मैं बैठ करके गलत क्यों सोचूंगा, अगर ये अपने आप आते होते तो सबके मन में सेम आते हैं। परिस्थिति संकल्प को जन्म देती तो सबके मन में सेम आते हैं, लेकिन परिस्थिति संकल्प को जन्म नहीं देती है। वो संकल्प करने के निमित्त कौन बनता है? हम। अब एक को पॉजिटिव चल रहा है, एक को नेगेटिव चल रहा है, क्यों फ़र्क है? ये क्या कारण है? मौसम बदलता है ना, देखा आपने, मौसम बदलता है, किसी को इन्फेक्शन तुरंत लग जाता है, बीमार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाती है, किसी को कुछ भी नहीं होता। तो किसी को क्यों बीमारी लग जाती है मौसम बदलते? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम है। ऐसे ही होता है ना उसकी। लेकिन हम ये थोड़ी ना कहते कि मेरी इम्यूनिटी कम है। हम क्या कहते हैं? मौसम बदला ना इसलिए मैं बीमार हो गया। अरे मौसम तो सबके लिए बदला था, सब क्यों नहीं बीमार हुए? अच्छा, फिर एक बीमार होगा ना, खांसी जुकाम होगी, फिर दूसरे को भी हो जाती है, तो दूसरा क्या कहता है? तुमने ना अपनी खांसी मुझे दे दी। कहते हम कि नहीं कहते? तो उसके साथ तो 4 और थे, उनको क्यों नहीं मिली, इन्हीं को क्यों मिली? पर वो ये नहीं कहते क्योंकि मेरी इम्यूनिटी कम थी तो आपका इन्फेक्शन मुझे भी लग गया। पर हम क्या कहते हैं? मौसम के कारण बीमार हुए, वो बीमार था, मेरे साथ सारा दिन बैठा था तो उसने मुझे बीमार कर दिया। आदत है, आदत है। अब फिजिकल में लेकिन थोड़ा समझ में आता है कि अच्छा मेरी इम्यूनिटी कम थी इसलिए मुझे बीमारी लग गई।
अब मेरे मन में व्यर्थ क्यों चला? मेरे मन में व्यर्थ क्यों चला? सबके मन में तो नहीं चला। क्यों चला? क्योंकि मेरा मन क्यों नेगेटिव चला? क्योंकि क्या था वहाँ? मेरा शरीर क्या था? कमज़ोर था। यहाँ मेरा मन कमज़ोर है। बात का कारण नहीं है, बातें तो सबके जीवन में आती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी बातों में भी कैसे होते हैं? बिल्कुल स्टेबल। देखा है ना, किसी को आप मिलते हैं और पता चलता है उसको कैंसर है तो भी इतना स्टेबल। हम कहते हैं ये इतना स्टेबल कैसे है? देख के लगता है ना हमें वंडर, ये इतना स्टेबल कैसे? और किसी को थोड़ा सा जुकाम और बुखार भी होगा, वो सारा दिन क्या करता रहेगा? उसी के गीत गाता रहेगा, क्योंकि ठीक हो जाएगा ना, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, इतना क्यों उसकी वरी करते हो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? माना सिचुएशन का इन्फ्लुएंस हर एक पर अलग अलग पड़ रहा है। आप सब ने रेलवे स्टेशन पर कुली को देखा? कितना सामान उठा लेता है वो? बहुत उठा लेता है। हम उसके कंपैरिजन में कितना उठा पाते हैं? कुछ भी नहीं, है ना। हमारे पास कई बार एक अपना हैंड बैग होता है, उसके पास 4-4 बैग होते हैं। फिर हम चलना शुरू करते हैं, कौन फास्ट चलता है? वैसे हमें उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। वो इतने सामान के साथ भी इतना फास्ट चल लेता है। क्यों वो इतना सामान उठा लेता है? क्यों सामान उठा लेता है? क्योंकि उसको प्रैक्टिस करते करते उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई है। हमारे पास उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। हम बढ़ा सकते हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? प्रैक्टिस करने से। आ जाओ अभी मन पर, है ना, अभी मन पर आ जाओ। जैसे वो कुली को सामान उठाना बहुत हल्का लगता है, ऐसे किसी को कोई बात बहुत हल्की लगती है और किसी को वो बात बहुत बड़ी लगती है। एक ही घर में आप देखेंगे, एक ही घर में 4 जने होंगे, एक व्यक्ति को इतनी बड़ी बात लगती है, दूसरे को छोटी लगती है और तीसरे को ऐसा लगता है कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का मन शक्तिशाली है, दूसरे का मन कमज़ोर है। तो हमें ये नहीं इंतज़ार करना है कि बातें कब ख़त्म होंगी। बातें पता नहीं कब ख़त्म होंगी कि नहीं होंगे। समय कौन सा चल रहा है? हम क्या कहते हैं, कौन सा समय चल रहा है? कलयुग कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब जब कलयुग चल रहा है तो इसमें बातें आएंगी कि नहीं आएंगी? ज़्यादा आएंगे। तो अब आप एक है आप इंतज़ार करते रहें कि बातें ख़त्म हो जाएं, और एक है कि हम इंतज़ाम कर लें कि बातें भले आएं। जैसे बारिश है, पर मैंने अगर छाता है मेरे पास तो मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ ना, भले बारिश है। अब मुझे नहीं पता, जब रुकनी होगी रुक जाएंगे। बारिश है पर मेरे पास छाता है, मेरे पास रेनकोट है, तो मैंने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया। ऐसे ही अगर मैंने अपने को शक्तिशाली बना लिया तो बातें आएंगी, लेकिन बातों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो तैयार है अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए? तैयार है अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए? कौन है जो अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार है? सोच के हाथ उठाना। अभी तो आपको ये भी नहीं पता करना क्या है, हाथ पहले उठा लिया। फिर ऐसा ना हो जाए, भाई जी ने कहा प्रैक्टिस। जो चीज़ में प्रैक्टिस होती है वो चीज़ कैसे करनी होती है? हर रोज़ करनी होती है। हर रोज़ आने के लिए तैयार है? अब जरा हाथ उठाना। हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं। आज आप देखो, एक बच्चा है, उसको आप ए लिखना सिखाते हो। बच्चे को पढ़ाई है, ज़रूरी है ना पढ़ाई? ज़रूरी है कि नहीं है लौकिक पढ़ाई? अगर आपका बच्चा घर में कह दे मुझे नहीं पढ़ना है, चलेगा? मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, चलेगा? कि पढ़ाई बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं पढ़नी, चलेगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोते बच्चे को स्कूल के अंदर छोड़कर आते हैं कि नहीं आते हैं? किया है आपने कभी? वो किंडरगार्टन में बाहर जा कर के देखा करो, वो बच्चा रो रहा होता है, मम्मी का हाथ ही नहीं छोड़ता है, पर मम्मी क्या करती है? युक्ति से उसको अंदर बिठा करके कैसे भी करके निकल आती। करते हैं हम कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो पढ़ाई ज़रूरी है, वो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। उस इनकम के बिना घर कैसे चलेगा, शरीर निर्वाह कैसे चलेगा? आज जीवन की ज़रूरतों के लिए धन तो चाहिए,
लेकिन हमें पता क्या लगा, हमें लगा कि अगर धन आ जाएगा तो धन के साथ साथ खुशी तो अपने आप आ जाएंगे, है ना। ऐसा हमें लगा धन आएगा तो खुशी तो अपने आप आ जाएंगी, तो हमने बहुत समय लगा दिया उस धन को कमाने के लिए। कोई बात नहीं, धन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक समय के बाद हमें लगा कि धन भी आ गया, चीज़ें भी आ गई, सामान भी आ गया, मकान भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, सब कुछ तो आ गया, लेकिन ये हो क्या रहा है, खुशी कहाँ चली गई मेरी। तो मैंने खुशी को फिर और ढूंढना शुरू किया। फिर मैंने कहाँ ढूंढना शुरू किया, उसको कहाँ ढूंढना शुरू किया, किस किस चीज़ों में खुशी मिलती है, चीज़ों में मिलती है। तो मैंने चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू करी। अब मुझे मिली, थोड़ी सी मिलती है कि नहीं मिलती है। जब हम कोई नया ड्रेस खरीदते हैं तो कैसा लगता है, जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं, हम नया फ़ोन खरीदते हैं, खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है। हाँ जी, थोड़ी बार के लिए मिलती है, पर थोड़ी बार के लिए भी मिलती है कि नहीं मिलती है। अच्छा, अब वो जो थोड़ी देर के लिए भी मिलती है वो कैसे मिलती है। समझो मैंने आज एक नई ड्रेस खरीदी, वो ड्रेस कैसी है, उसमें वो जड़ है कि उसमें कोई फीलिंग है। ड्रेस है ना वो, उसके अंदर वो तो जड़ चीज़ है, तो मुझे वो खुशी कैसे देती है। पर देती तो है, देखो अनुभव है। ऐसे अगर नहीं होता तो थोड़ी ना हम इतने ड्रेस खरीदते, तो 5 जोड़ी में ठीक हो जाता, अभी तो 50 में भी नहीं होता है ना। इतना सामान है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। भले गांधी जी कहते रहे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अभी वो गए, हो गया, पूरा हो गया। अभी क्यों ऐसा होता है, कैसे ये ड्रेस मुझे खुशी देती है। हाँ जी, दूसरे को दिखाने के लिए। अच्छा, आप ड्रेस दूसरे को दिखाने के लिए पहनते हैं। अच्छा, फिर देखो कितना लंबा प्रोसेस है ये। हाँ, पहले तो खरीदनी पड़ेगी, फिर दूसरे को दिखानी पड़ेगी, फिर दूसरे को कहना पड़ेगा कि बहुत अच्छी लग रही है या बहुत महंगी है, फिर क्या मिलेगी, खुशी। तो वैसे खुशी ड्रेस दे रही थी कि महिमा दे रही थी। नहीं, ड्रेस ने खुशी दी कि उनकी महिमा ने खुशी दी, महिमा ने दी। तो पहले तो ये लंबी एक जर्नी करनी पड़ेगी कि पहले खरीदेंगे तो खरीदने में थोड़ी सी मिलेगी, मन कहेगा बहुत अच्छी है, मुझे ये चाहिए थी, ये साड़ी बहुत अच्छी है, ड्रेस बहुत अच्छी है। फिर सोचेंगे कौन से फंक्शन में कहाँ पहन करके जाएंगे, है ना, वो सारा भी तो सोचना पड़ेगा। फिर पहन करके जाएंगे और वेट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मिल नहीं रही है। और कभी कभी किसी का ध्यान नहीं जाता तो हम ही कह देते हैं आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। टॉपिक तो शुरू करें ना पहले कहीं से। तो हम टॉपिक शुरू करेंगे तो कम से कम उनका ध्यान हमारी ड्रेस पर जाएगा, तो वो भी कहेंगे बहुत अच्छी लग रही है। तो जैसे ही वो कहेंगे बहुत अच्छी लग रही है तो मुझे खुशी मिलेगी। तो ऐसे इंडेक्स बढ़ना शुरू होता है। फिर कोई कहता है बहुत अच्छी लग रही है, फिर कोई दूसरा कहता है बहुत आप पर सूट कर रही है, फिर तीसरा कहता है आपने कहाँ से ली, अरे ये तो आपको बहुत अच्छे दाम में मिल गई। तो वो खुशी ऐसे 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 ऊपर जाती जाती है। फिर एक आता है, क्योंकि अगर कोई महिमा करेगा तो महिमा का उल्टा भी तो होता है कि नहीं होता है। मेरी खुशी डिपेंडेंट है ना, ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है। फिर उसमें से कोई कह देता है थोड़ा सा ये अच्छी तो है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता ये कलर आपको बहुत सूट करता है। अब हो जाता है कि नहीं, ड्रेस वही है, पहनी हुई है। अगली बार कोई कहेगा वो आपने ड्रेस नहीं पहन रहे, कितने वो मुझे पसंद नहीं है। एक मदर ने मुझे सुनाया था, कहते जो टी शर्ट मेरा बच्चा नहीं पहनता ना, मैं उसके दोस्तों को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आज ये पहने का, आप 4-5 कह देना ना बहुत अच्छी लग रही है। वो जब 4-5 कह देते हैं ना बहुत अच्छी लग रही है, उसके बाद वो उसको पहनना शुरू कर देता है। तो हम वो भी क्यों पहन रहे हैं कि हमें सामने वाले से क्या चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। अब आप देखो इसमें क्या होता है, ड्रेस खुशी नहीं दे रही थी, अप्रिसिएशन भी खुशी नहीं दे रही थी। लेकिन जब अप्रिसिएशन मिलती है तो फिर मन कुछ कहना शुरू करता है, फीलिंग अंदर क्रिएट होती है। आपको कोई खुश नहीं कर सकता, कर सकता है कोई खुश। किसी दिन बहुत आप उदास हैं और कोई महिमा करता जाए तो भी वो ठीक नहीं होता, उसको कहते हैं आप बाहर जाओ। होता है ऐसा कि नहीं, वो महिमा नहीं ठीक कर सकती है। लेकिन उस दिन जब हम उनकी महिमा सुनते हैं फिर हमारा मन कुछ कहना शुरू करता है, और हमारा मन क्या कहता है,
चलो पैसे वसूल हो गए, सफल हो गए, सबको पसंद आया, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ, अभी मुझे मतलब ऐसा ऐसा थॉट चलने लगता है, वो खुशी मिलने लगती है। लेकिन जैसे कोई कहता है कि नहीं ये आपको सूट नहीं कर रहा, अभी तो मन को सोचेगा कि नहीं सोचेगा, अब वो क्या सोचना शुरू करता है? इतना साइलेंस तो नहीं हो सकता। हाँ जी, मन की बाईपास सर्जरी तो कर रहे हैं आज, और क्या कर रहे हैं? क्या कहता है उस समय के मन, जब ऐसे कोई आकर के, हम उसको बोलेंगे भले नहीं, पर कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, तो मन क्या सोचना शुरू करता है? ऐसे कैसे बोल दिया, हाँ जी, पैसा सारा मेरा वेस्ट हो गया, और हाँ जी, ही इज जेलस, वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, इसलिए मेरे को ऐसा बोल रहा है। कुछ नहीं, ईर्ष्या है उसको, और उसको ईर्ष्या उसको होगी, लेकिन सोच सोच करके तबीयत मेरी खराब हो जाएगी, क्योंकि सोच तो यहाँ चल रही है ना, उसको ईर्ष्या है, वो जेलस है, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, पैसे मेरे वेस्ट हो गए, और ये मन बहुत फास्ट चलता है उस समय। और क्या कहता है ये मन, बोलो, हाँ जी, वो अच्छा तो बोल ही नहीं रहे ना। वैसे तो आजकल लोगों को मन रखने के लिए भी अच्छा बोलना पड़ता है, क्योंकि हम इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर वो सच सच बोल दे तो हमारा चेहरा ऐसा हो जाता है, तो कई बार लोगों को नहीं भी अच्छी लगे तो आजकल सब एक दूसरे को झूठ बोलते रहते हैं, नहीं बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, हम भी कहते हैं बहुत अच्छी लग रही है, आपकी भी अच्छी लग रही है, ऐसे ही सब चलता रहता है। क्योंकि अगर हमने सच बोल दिया तो सामने वाले को फील हो जाता है, इसलिए हम इतने अभी सेंसिटिव हो गए हैं कि सामने वाले को बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि इनको बोले कि नहीं बोले। होता है ऐसा कि नहीं होता? अब ये जो सारे थॉट मैंने अपने मन में किए, ऐसा क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, इन्होंने देखा ये क्या पहना है, इनको बहुत सेंस है, सोचा मैंने ये सोचा। अब जैसे जैसे मैंने ये सोचा मेरी खुशी कम होती गई होती गई होती गई। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने गलत सोचा इसलिए मेरी खुशी कम हुई, कोई नहीं कहता। कहा हमने कभी, मैंने उसने क्रिटिसाइज़ किया लेकिन मैंने उसकी बात को पकड़ा और अपने मन में गलत 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 सोचा, इसलिए मेरा मूड खराब है। आपने कभी ऐसा बोला? बोला आपने कभी ऐसा? अगर किसी ने कहा आपका मूड खराब क्यों है, तो हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसने ऐसा मुझे बोला, उसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। वो इंसल्ट और क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके शब्दों को लेकर के अपने मन में हम क्या करते हैं वो डिसाइड करेगा कि हम कैसा फील करते हैं। उनके शब्द हमें हर्ट नहीं करते हैं, उनके शब्दों को पकड़ के जो हम बार बार रिपीट करते हैं वो जख्म जो बन जाता है वो मुझे दुख देता है। पर कहने में हम क्या कहते हैं, किसने किया? उन्होंने। चॉइस है कोई हमारे पास? नहीं, ऐसा सोचना ही है हमें कि कोई चॉइस है। अगर अगली बार कोई आपको कहता है कि ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये ड्रेस आप पर अच्छी नहीं लग रही, आप क्या सोच सकते हैं? पहले तो ये बताओ, जो हमने पहना है वो सबको अच्छा लगना चाहिए। ये पॉसिबल है क्या? क्या ये पॉसिबल है कि मैंने अगर कुछ खरीदा है तो वो सबको पसंद आएगा? मैंने वाइट साड़ी पहनी, आपको पसंद है? पहनेंगे कल से? आप कह देंगे इनके जीवन में तो कोई रंग ही नहीं है, कितने बोरिंग लोग हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन मैं अगर फिर भी पहनती हूँ तो ये किसको पसंद है? तो अगर मुझे पसंद है, माना वो सबको पसंद होना चाहिए, ये पॉसिबल है क्या? और दूसरी बात, अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद नहीं है तो क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? दोनों में कोई फ़र्क है कि नहीं है? अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद नहीं है तो इसका मतलब आपको मैं भी पसंद नहीं हूँ। किसी ने आपकी ड्रेस को क्रिटिसाइज़ किया, माना उन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया कि सिर्फ आपकी ड्रेस के लिए कुछ कहा, और कई बार तो क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया होता, ओपिनियन दिया होता, अपनी राय दी होती है कि मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता। वो कोई निंदा भी नहीं होती, वो तो उनकी सिर्फ एक राय होती है, एक सुझाव होता है।
तो उन्होंने अगर मेरी ड्रेस के प्रति कोई सुझाव दिया, माना वो मुझे पसंद नहीं करते हैं कि मेरी ड्रेस को पसंद नहीं करते हैं, मेरे और मेरी ड्रेस में कोई फ़र्क है कि हम सेम हैं? नहीं तो फिर क्या होगा, आज कोई मेरी ड्रेस के लिए कुछ बोलेगा, कल कोई मेरे फ़ोन के लिए कुछ बोलेगा, परसों कोई मेरी गाड़ी के लिए कुछ बोलेगा, फिर अगले दिन कोई मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ बोलेगा, और हम तो जीवन भर यही गीत गाते रहेंगे। लोग ना आजकल बहुत इंसल्ट करते हैं, आजकल लोगों को बात ही नहीं करना आता, जब देखो निंदा करते हैं, जब देखो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कोई किसी को रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, वो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और हर चीज़ के बारे में, आज आप किसी का घर बन रहा होता है, आज आप कोई चीज़ भी खरीदने जाते हो तो 4 जनों की राय मिलती है कभी? मिलती है कभी? आज अभी घर में किसी को पूछ लो कि आज संडे है क्या बनाएं, तो बनाने की प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल बहनों को क्या बनाना है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, क्या बनाना है। कहते हैं हमारी ज़्यादा एनर्जी ना ये सोचने में जाती है कि क्या बनाएं जो सबको पसंद आ जाए। बनाने में तो कुछ टाइम नहीं लगता, बना तो हम 1 मिनट में लेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी राय मैच नहीं होती। जब खाने में मैच नहीं होती, जब रंग में मैच नहीं होती, जब ड्रेस के कलर में मैच नहीं होती, हम सब कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें हर एक की हर चीज़ अच्छी लगेगी? हो कैसे सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये धारणा बना ली है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगे, और अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो हम दुखी हो जाएंगे, फिर तो हम सारा जीवन बोलो, वही तो कारण है। चेंज करें, मन को चेंज करें। जो मुझे पसंद है वो ज़रूरी नहीं है सबको पसंद होगा, लेकिन वो मुझे पसंद है इसलिए मैंने उसको अपना जीवन जीने का तरीका बनाया। आज अगर वो कहते भी कि ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा, तो आपको अपने मन में क्या सोचना था? आपको क्या कहना था? अपने को क्या कहना था आपको? ये मुझे पसंद है, मुझे कंफर्टेबल है इसलिए मैंने पहना है, बात ही ख़त्म हो जाती है। बात तो कुछ होती ही नहीं है। लेकिन हम, परमात्मा कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम राई का पहाड़ बना देते हैं। राई देखे कितनी होती है साइज में, लेकिन हम सोच करके राई का भी क्या कर देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। और वो कहता है पहाड़ को राई बनाओ, राई को रुई बनाओ और फूंक मार के उसको उड़ा दो। छोटी बातों को छोटा रहने दो, उसको बड़ा करने की क्या ज़रूरत है। अब मुझे डिसाइड करना है मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम वो ज़्यादा करते हैं जो लोगों को पसंद है। ऐसा होता है कि नहीं? पहनेंगे वो, खाएंगे वो, लाइफस्टाइल वो, क्योंकि हमें सबसे क्या चाहिए, हमें सबसे क्या चाहिए, अप्रिसिएशन। क्योंकि वो खुशी है। एक्चुअली हमें अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए। खुशी खुराक है ना हमारी। जैसे शरीर को खाना चाहिए, ऐसे ही जैसे शरीर को खाना चाहिए, ऐसे ही आत्मा को क्या चाहिए, खुशी चाहिए। पर उस खुशी को हमें जहाँ से मिलती है हम वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। तो हमें जब अप्रिसिएशन मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, तो हम वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे कि ये राइट भी है कि रॉन्ग भी है। एक कहानी सुनेंगे। एक बार ना एक फादर और उनका सन था, वो कहीं जा रहे थे। पिता और उनके साथ एक गधा था। अभी फादर को लगा बेटा छोटा है, तो उसने उस बेटे को गधे पर बिठा दिया कि थक ना जाए। तो वहाँ से जो लोग जा रहे थे उन्होंने कहा कैसा बेटा है, बाप इतनी बड़ी उम्र का चल रहा है और बेटा गधे पर बैठा हुआ है, कैसा बेटा है। तो उनको समझ नहीं आया, तो बेटा उतर गया और बाप गधे पर बैठ गया। फिर थोड़ी दूरी पर गए, फिर लोगों ने कहा कैसा फादर है, बच्चा चल रहा है और फादर बैठा हुआ है, कैसा पिता है। तो उनको समझ में नहीं आया क्या करना है। फिर वो दोनों ही गधे के ऊपर बैठ गए। फिर थोड़ी दूरी पर गए तो लोगों ने कहा कैसे लोग हैं, बेचारा गधा, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए, दोनों उसके ऊपर बैठ गए हैं। अब उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो दोनों उतर गए, तो दोनों भी चल रहे हैं और गधा भी चल रहा है। फिर लोगों ने कहने लगा कैसे ये गधा है, एक तो बैठ जाए उसके ऊपर, उसको ऐसे लेकर के जा रहे हैं और खुद चल करके जा रहे हैं। माना क्या मतलब है इसका?
कि आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, हर एक ने अपना राय और ओपिनियन तो देना ही है। इसलिए हमारे भारत में कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और उस रोग के कारण हमें यही नहीं समझ में आता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब हम कभी इसको खुश करने जाते हैं, कभी उसको खुश करने जाते हैं, कभी उसको खुश करने जाते हैं, और फिर एक समय के बाद कहते हैं मैंने सारा जीवन कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट करके निकाल दिया तो भी कोई संतुष्ट नहीं होता, और मुझे तो अपने जीवन में कोई खुशी मिली नहीं, क्योंकि हम खुश नहीं थे। पर हम क्या कर रहे थे, सबको खुश करने में लगे हुए थे। अब जब हम सबको खुश करने में लगे हुए थे, हमने यही नहीं रुक करके देखा कि राइट क्या है, सही क्या है। कैसे डिसाइड करेंगे आजकल के समय में कि सही क्या है, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है, हर गलत चीज़ को राइट कर दिया है। स्ट्रेस के लिए लोग कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, उससे दूर नहीं हो पाते ना, तो कहते नहीं ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये पॉजिटिव है, इससे परफॉर्मेंस बढ़ती है। परफॉर्मेंस भले थोड़े से समय के लिए बढ़ती भी होगी प्रेशर के अंदर आने के कारण, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखा कितना होता है। और वैसे भी आप देखें, परफॉर्मेंस भी आप देखें, आप ज़्यादा अच्छा कब परफॉर्म करते हैं, जब आप खुश में हैं या जब आप डर में हैं। पर हम डर में इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, तो सोच के देखो हम खुशी में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। पर बस अंदर का माइंड सेट है, उससे डील नहीं कर पाते तो पॉजिटिव स्ट्रेस है। गुस्से के लिए हम कह देते हैं राइटियस एंगर है, हम सबको पता है वो गलत है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर हम उस पर जीत नहीं प्राप्त कर पाते तो हम कहते हैं नहीं 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 राइटियस है। गॉसिप के लिए हम कहते हैं हार्मलेस गॉसिप है, पर चिंतन कर रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन हम उसको नाम क्या दे देते हैं, हार्मलेस है। कंपटीशन के लिए हेल्दी कंपटीशन है। तो सब चीज़ों के पीछे एक पॉजिटिव वर्ड लगाने से वो पॉजिटिव नहीं हो जाता। और यहाँ तक तो आज ऐसी बात आ गई कि टेररिज्म के लिए भी कहेंगे गुड टेररिज्म, गुड टेररिज्म। अब अगर हम ऐसे समाज में रहेंगे जहाँ पर हमें यही नहीं समझ में आएगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ में नहीं आता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और अभी मेजॉरिटी कई बार किस साइड में होती है, मेजॉरिटी किस साइड में होती है, स्कूल के बच्चे हैं 10-12 तक पहुंचते हैं। पहले एक समय था माइनॉरिटी थी जो गलत करती थी, कोई क्लास बंक करते थे, कोई स्मोक करते थे, कोई ड्रिंक करते थे, मेजॉरिटी नहीं करते थे, थोड़े करते थे। तो वो बच्चा जब मेजॉरिटी में होता तो उसको लगता था मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ऐसा नहीं है, आज कई स्कूलों में, कॉलेजेस में गलत करने वाले की जो संख्या है वो ज़्यादा है और सही करने वाले की संख्या कम है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हर बच्चे को अप्रिसिएशन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको वो कर्म नहीं करना है। लेकिन उसको वो कर्म कई बार वो क्यों करता है, क्योंकि वो कर्म करेगा तो अप्रिसिएशन मिलेगी, तो खुशी मिलेगी, पर डिपेंडेंट हो गए ना, गुलाम हो गए। एक है खुशी के हम मालिक हैं, वो मेरी अपनी मन की स्थिति है। एक ही डिपेंडेंट है, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। अगर आप सब तरफ से लेंगे तो आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो अंदर से खाली होगा उसको चाहिए चाहिए चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चीज़ें चाहिए चाहिए चाहिए। और जब इतना चाहिए चाहिए होगा और उतनी ताकत नहीं होगी, जैसे मुझे खाना चाहिए, चाहिए ही चाहिए, अगर मुझे कोई देगा नहीं तो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, फिर भी अगर मुझे खाना मिला नहीं, क्योंकि पेट को तो खाना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अगर मुझे मेरे छीनेंगे, छीन करके भी नहीं मिलेगा तो चोरी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे। अगर मेरी इच्छाएं बहुत बढ़ गई और मेरी कैपेसिटी नहीं हुई उनको पूरी करने की, तो मन अनएथिकल होना शुरू हो जाएगा। वो कब गलत करना शुरू कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप अंदर गलत करेंगे, बाहर आप कुछ प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम गलत करके बाहर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पॉसिबल है, आजकल सब कर रहे हैं। लेकिन बाहर सफल होते जाएंगे, अंदर गलत करते जाएंगे, सोल की बैटरी कम होती जाएंगी, फिर कहेंगे बाहर सब कुछ आ गया पर अंदर में बहुत खालीपन है। क्योंकि हर बार कुछ बाहर लेने के लिए अंदर के वैल्यू सिस्टम के साथ हमने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया।
ये तो स्कूल से शुरू हो जाता है। बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, मम्मी कहती इतने मार्क्स आने ही चाहिए। अब वो उतने मार्क्स में मम्मी खुश होती है और मम्मी की खुशी में बच्चे की खुशी है। उसको तो मार्क्स से कोई लेना देना ही नहीं होता उस समय पर, तो उसको तो खुशी चाहिए। उसकी खुशी मम्मी की खुशी में, मम्मी की खुशी मार्क्स में। मार्क्स लाने की इतनी कैपेसिटी नहीं है, कोशिश करता है, ट्राई करता है, पर मम्मी ये नहीं कहती अपनी कैपेसिटी जितना परफॉर्म करो। मम्मी कहती फर्स्ट आओ। वो कहते फर्स्ट आने की मेरी ताकत नहीं है, पर वो खुश तब होंगे जब फर्स्ट होंगे। तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर मन में एक संकल्प आता है, एक ही तरीका है, मेरी कैपेसिटी तो इतनी, अब एक ही तरीका है उतने मार्क्स लाने का। वो तरीका कौन सा है? वो तरीका कौन सा है? चीटिंग, कॉपी करना। अगर उसके उतने मार्क्स में उसको एक्सेप्टेंस मिलती तो उसको वो संकल्प ही नहीं चलना था, लेकिन नहीं मिले ना। पर खुशी चाहिए, खुशी कब मिलेंगी? ये ऐसे साइकिल चलती है और ये साइकिल फिर बड़े होकर के तक भी चलती जाती है। इसलिए जीवन में हर कर्म बहुत सोच सोच के करना होता है, क्योंकि हम सबको तो कर्मों का लॉ पता है ना। क्या कर्मों का लॉ है? आज जब हमारे जीवन में कुछ होता है, आती है ना कोई बातें, बीमारी आती है, जॉब छूट जाता है, हम तुरंत कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहते हैं कि नहीं कहते? हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कर रहा है। हमारे जीवन में जब कोई बातें आती हैं, परिस्थिति आती हैं, वो उन परिस्थितियों को भेजता है। आप बताओ। हम कहते हैं पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है, तो सब कुछ हमारे जीवन में उसकी मर्जी से होता है। तो वो तो प्यार का सागर है। आज आप भी तो माता पिता बैठे हैं, आपको अगर मिल जाए कि अपने बच्चों की तकदीर लिखें, आप उनकी तकदीर में दुख लिखेंगे? थोड़ा सा, थोड़ी सी बीमारी, एक बार जॉब छूटे, लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमारे बच्चों का जीवन कैसा हो, हेल्दी वेल्दी हैप्पी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? वो भी तो पेरेंट है, वो कैसा लिखेगा? है कि नहीं? आत्मा का परमात्मा पिता है, हम कहते पिता है, गॉड फादर है, हमारा फादर है, तो वो भी अगर लिखेगा तो कैसा लिखेगा? अच्छा भी लिखेगा, सेम भी लिखेगा। आपके भी दो बच्चे हैं, आप क्या कहेंगे? दोनों सफल हो कि एक सफल और एक असफल हो? कैसा? दोनों सफल हो ना। पड़ोसी का बच्चा बोलो, वो भी सफल हो, ऐसे सोचेंगे ना। थोड़ी ना गलत किसी के लिए हम सोचते हैं। तो हम परफेक्ट नहीं है तो भी हम कहते हैं सबके जीवन में अच्छा हो, सबको सफलता मिले, सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें। तो वो तो परफेक्ट है, वो तो यही सोचेगा। फिर हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि दूसरा लॉ कौन सा काम कर रहा है हर समय? कौन सा लॉ काम कर रहा है? खुद ही हम कहते हैं ना, जो बीज बोएंगे वो फल मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बीज पहली चीज़ होती है, फल आखिरी चीज़ होता है। बीज पहली चीज़ होती है, फल कभी कभी 20 साल के बाद निकलता है। जब तक फल निकलता हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने कैसा बीज बोया था। आज जब फल आता है तो हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और तभी कहते हैं जब कुछ अच्छा नहीं होता। हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा ही होता है, कभी कभी अच्छा नहीं होता। ऐसा ही है ना। लिस्ट बनाना शुरू करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा है। कई बार कम मेहनत के बहुत सफलता मिल जाती है। कई बच्चे कहते हैं हम बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन तो भी हमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। कई कहते हैं हमने इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत नहीं करी थी तो भी हमें बहुत सफलता मिली। जब अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं? तब हम क्या कहते हैं? पता नहीं कौन से पुण्य का फल मेरे सामने आया है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब जब वो फल आया है तो किसके पुण्य का है? मेरे पुण्य कर्म का फल आया है। और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पुण्य कर्म का अगर फल होगा तो कुछ पाप कर्म का भी फल होगा कि नहीं होगा? चाहे जाने अनजाने में भी हुआ है लेकिन होगा कि नहीं होगा? पर तब हम कहते नहीं आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो पहले तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो एनर्जी बाहर जा रही है, उसको कर्म कहते हैं। जब वो लौट करके आती है, आज आएंगी, कल आएंगी, 20 साल बाद आएंगी, ज़रूरी नहीं है। देखो हम जब टाइटल देते हैं, हम जब किसी को कहते हैं ना कोई महान कर्म करता है तो हम उसको क्या टाइटल देते हैं? ये कौन है?
टाइटल देते हैं? महात्मा। कहा है ये महात्मा जी हैं, दिया ना, गांधी जी को हमने टाइटल दिया ना महात्मा। कोई किसी के अंदर दैवी गुण होते हैं तो हम उसको क्या टाइटल देते हैं? देवात्मा। कोई पुण्य करता है, पुण्य आत्मा। कोई पाप करता है, पाप आत्मा। हम पाप शरीर, पुण्य शरीर, देव शरीर, धर्म शरीर क्यों नहीं कहते? ये भी तो कह सकते थे ना ये महान शरीर है, पर हम नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? महात्मा। क्योंकि कर्म कौन करता है? कर्म कौन करता है? शरीर नहीं करता। इस हाथ को थोड़ी ना पता है क्या करना है, इस मुख को थोड़ी ना पता है, इस मुख को नहीं पता कि ज्ञान सुनाना है कि गाली देना है। ये तो कुछ भी कर सकता है, केपेबल है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के भी केपेबल है और ईंट का जवाब प्यार से भी। लेकिन इसको चलाता कौन है? इससे कार्य कौन करा रहा है? वो जो लाइफ, जिसको हम कहते हैं लाइफ है, जो सोल है, जो स्पिरिट है, जो एनर्जी है, वो कार्य कराती है। अच्छा, फिर जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम क्या कहते हैं? कौन मरा? कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने, कोई बहुत बीमार है, आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हो तो डॉक्टर भी कहता है अच्छा फलाने फलाने को जल्दी जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ, मिस्टर सो एंड सो को लेकर जाओ। फिर किसी कारण उसका नहीं, वो सर्जरी सक्सेस नहीं होती है, वो नहीं बचा पाते हैं। अब वो क्या कहते हैं? किसको बाहर लेकर के जाओ? किसको लेकर के जाओ? शरीर, बॉडी को बाहर ले जाओ। कहते हैं कि नहीं कहते? आया था तो कौन था? पेशेंट था, मिस्टर सो एंड सो था, लेकिन अब कौन बाहर जा रहा है? बॉडी। अच्छा, फिर जब आप अंतिम संस्कार करते हैं तो किसका करते हैं? बॉडी का। फिर जब आप प्रार्थना सभा करते हैं ना 3-4 दिन, वो किसके लिए करते हैं? करते हैं ऐसा कि नहीं करते? कहते ये शरीर मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया, लेकिन अमर अजर अविनाशी कौन है? आत्मा। तो फिर हम 3-4 दिन के बाद प्रेयर मीटिंग करते हैं। तो हम ये नहीं कहते उस शरीर की शांति के लिए हम कर रहे हैं, कहा कभी आपने? हम क्या कहते हैं? ये प्रेयर मीटिंग किसके लिए है? उस आत्मा की शांति के लिए है, क्योंकि आत्मा अमर अजर अविनाशी है, ट्रांसफॉर्म होती है। एक शरीर छोड़ा दूसरा लेंगे, साथ में क्या लेकर जाएंगे? साथ में क्या लेकर के जाएंगे? अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब। अब कैसे याद रहेगा कि पिछले जन्म में क्या किया था? यही तो प्रॉब्लम है कि किया आत्मा ने है। अब आत्मा आगे चली जाती है। समझो, आज अगर कोई बच्चा बहुत बारिश में नहाता है और कल वो बीमार हो जाता है तो आपको आश्चर्य नहीं लगेगा? आप कहेंगे मैं तो कल ही से कह रहा था इसको इतना बारिश में नहीं खेलो, इतना आइसक्रीम नहीं खाओ, इतना करोगे तो क्या होगे? बीमार हो जाओगे। तो आज कर्म हुआ, कल कॉन्सिक्वेंस दिखाई दिया, हमें वंडर नहीं लगता, हमें लगता एक्यूरेट है ना, बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई शराब पीता है, हम सब कहते हैं नहीं पियो नहीं पियो नहीं पियो, 40 साल के बाद उसका लिवर खराब हो जाता है। आपको कोई शौक लगता है? आप क्या कहते हैं? ये तो होना ही था, डॉक्टर ने बोला, परिवार ने बोला, सब ने बोला, सब ने कहा, ये तो होना ही था, हमें पता था ये एक दिन तो आना ही है, क्योंकि आपने कर्म को होते हुए देखा, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस आ गया। अब क्या होता है? कोई अपने जीवन में गलत करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, सफलता, बाहर की सफलता मिलती जाती है, कुछ गलत नहीं होता, आत्मा शरीर छोड़ती है, फिर अगला जन्म लेती है। फिर जन्म से डॉक्टर कहता है इसके ना हार्ट में होल है, इसको ना दिखाई नहीं देता है। आप कहते इतना छोटा बच्चा, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो भगवान ने इसको इतनी बड़ी सजा दी? अब हमें क्या लगता है? अब हमें बहुत शौक लगता है। लेकिन अगर हमें उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी पता चल जाए तो हमें लगेगा नहीं ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसलिए तो गीता में लिखा हुआ है जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है अच्छा। पर हमने पढ़ा रोज़, पर जब हमारे सामने सीन आई तो हमने कहा ये क्या अच्छा है, इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पर उस भगवान ने कहा नहीं ये तो अच्छा है, अच्छा माना ये तो एक्यूरेट है। क्योंकि कर्म, ये हम भूल जाते हैं कि कर्म शरीर नहीं करता, कर्म कौन करते हैं? आत्मा। और साथ में क्या लेकर के जाती है? अपने कर्मों का हिसाब किताब। अभी थोड़े दिन पहले हमारे बीच में हम सब ने देखा, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने शरीर छोड़ा। देखा आपने? किसने शरीर छोड़ा था? रतन टाटा जी ने शरीर छोड़ा। हम में से कितने हैं जो उनसे मिले हुए हैं कभी? कोई भी नहीं है। कोई यहाँ पे बैठा है जो उनसे मिले हैं पर्सनली? कोई नहीं मिला। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को पता उस दिन क्या लग रहा था कि ये मेरा पर्सनल लॉस है। किस किस को लगा था ये मेरा पर्सनल लॉस है? लगा ना?
हम में से कोई उनको नहीं मिला, लेकिन तो भी हमको ऐसा लगा कि हमारा पर्सनल लॉस है। और सब लोगों ने उनको इतनी ट्रिब्यूट दी, उनकी लेगेसी को ट्रिब्यूट दी। ऐसे तो बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट होकर के गए हैं, बिलियनर मिलियनर होकर के गए हैं, लेकिन उस दिन हम उनके इंडस्ट्रियलिस्ट होने को थोड़ी ना ट्रिब्यूट दे रहे थे। हम किसको ट्रिब्यूट दे रहे थे? हम उस आत्मा को ट्रिब्यूट दे रहे थे। और क्यों ट्रिब्यूट दे रहे थे? क्योंकि वो आत्मा कैसी थी? कैसी थी? पुण्य आत्मा थी, काइंड थी, कंपैशनेट थी, इंटेग्रिटी पर चलने वाली थी, एथिकल थी। वो ऐसी थी जिसने हमेशा प्रॉफिट से पहले किसको रखा था? पीपल को रखा था। प्रॉफिट उनके लिए बाद में था, पहले उनके लिए लोग थे। कई प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने खो दिए, लेकिन प्रोजेक्ट्स खोए पर हर आत्मा के दिल की दुआ, हर आत्मा के सम्मान और प्यार कमाया। आपको लगता है वो खाली हाथ गए कि भरपूर गए? और फिर ऐसी आत्मा किसी घर में जन्म लेगी, उसको सब कुछ मिलेगा, पढ़ाई अच्छी, हेल्थ अच्छी, माता पिता अच्छे, और फिर हम कहेंगे इसको तो सब कुछ बचपन से मिला है, गोल्डन स्पून इन माउथ। पर जिसको जो मिलता है उसके पीछे राज है। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है। हर कोई अपने जीवन में अपना, जैसा हमारा जीवन है, ये हमने अपना जीवन खुद अपने कर्मों से बनाया है। आज अगर हमें अपना जीवन बदलना है तो क्या बदलना है? भविष्य तो कुछ भी नहीं है, वर्तमान की परछाई है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। वर्तमान का हर कर्म राइट, भविष्य 100% सिक्योर है। किसी का हो या ना हो, आपका निश्चित रूप से सिक्योर है, क्योंकि कर्म का लॉ क्या कहता है? मेरे कर्म से मेरी तकदीर, उसके गलत कर्म से थोड़ी ना मेरी तकदीर बनती है। मैंने राइट किया तो मेरे साथ राइट होना ही है, ये निश्चित लॉ है। हमें लॉ पता हो या ना पता हो, वो काम करता है, वो काम करता है। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, किसने बनाया? किसने बनाया ग्रेविटी का लॉ? न्यूटन ने। बनाया नहीं, डिस्कवर किया। लॉ एग्जिस्ट करता है। जिस दिन हमने डिस्कवर किया, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, हमको पता है हर चीज़ ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आनी है, चाहे थोड़ा समय लगे। वो हीलियम वाले बलून होते हैं ना, उसको ऊपर फेंको, उनको नीचे आने में कई बार 2 दिन महीना भी लग जाता है, पर वो नीचे आएगी। ऐसे ही जो चीज़ बाहर गई है उसने वापस आना ही है। 1 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 20 साल के बाद, 1 जन्म के बाद आना ही है। इससे तो पहले अपने जीवन में अगर कोई भी चीज़ आती है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, ओके ठीक है, आई है ना, ठीक है, ओके। कोई अंदर, हम कर्मों का लॉ इसलिए नहीं समझते कि गिल्ट में जाएं कि हाय पता नहीं मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए नहीं, लेकिन केवल एक्सेप्टेंस के लिए कि अच्छा अभी ये सीन आई है ना, होगा कुछ। और फिर हम कहते हैं अब क्या करना है? अब क्या करना है? हो गया, हो गया। जो बॉल फेंक दी वो वापस तो, उसको हम वापस तो नहीं डाल सकते, वो गई ना, अब वो लौट कर आ रही है। अब जब वो लौट करके आएंगे तो दोबारा कुछ तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि नहीं? आज हमारे से कोई ठीक रीति से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई ठीक से बात नहीं कर रहा, कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, वहाँ से कोई ब्लैक बॉल फेंक रहा है, ठीक है। अब वो क्यों फेंक रहा है? वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है? क्योंकि कभी हमने कभी फेंकी होगी, अब फेंक दी, हो गया वो। आज कोई रिश्ता ठीक नहीं है, हो गया। क्यों है ऐसा, उसमें नहीं जाना है, लेकिन आज वो फेंक रहा है, वो ठीक से बात नहीं कर रहा। हमारे पास आज चॉइस है। आज हमारे पास चॉइस है कि जब वो ब्लैक फेंक रहा है तो हम ब्लैक भी वापस फेंक सकते हैं या फिर वाइट भी फेंक सकते हैं। ये आज मेरे पास चॉइस है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है या ईंट का जवाब किससे देना है? फूल से देना है। लेकिन दुनिया तो कहेंगे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। वो तो सिखाती रहेंगे, रोज़ सिखाती रहेंगे। और यहाँ तक भी कहेंगे कि अगर आपने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो आप कैसे हैं? आप कमज़ोर हैं, आप बुज़दिल हैं, वो आपका फ़ायदा उठा लेंगे, वो आपका नुकसान कर देंगे। आप अपने से पूछो,
ईंट का जवाब पत्थर से देना इजी है कि प्यार से देना इजी है? इजी कौन सा है? प्यार से देना इजी है। इजी कौन? किसी ने मुझे 2 गलत शब्द बोले और वापस गलत बोलना, उसमें कोई मेहनत लगती है? बहुत इजी है। गाली देने वाले को गाली देना बहुत इजी है, उसमें क्या शक्ति लगती है। लेकिन गाली देने वाले को गले लगाना, गाली देने वाले को गले लगाना माना वो कोई गलत कर रहा है लेकिन उसके प्रति भी अच्छा सोचना और शुभ भावना रखना, उसमें क्या चाहिए? उसमें शक्ति चाहिए। तो माना अगर कोई ईंट का जवाब प्यार से दे रहा है वो शक्तिशाली है कि जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो शक्तिशाली है? दोनों में से पहले शक्तिशाली कौन है ये तो डिसाइड करो। और हम क्यों प्यार से दें वो भी डिसाइड कर लो। क्योंकि थोड़े आप बाहर निकलेंगे और दूसरी वाली लहर शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं हम यहाँ आप सुनते हैं तो आप बाकी भी तो सुनेंगे ना। यहाँ का इन्फ्लुएंस पड़ेगा फिर वहाँ का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो बिलीव बहुत क्लियर होना चाहिए। क्यों हम प्यार से दें? क्यों हम प्यार से दें? हाँ जी, अनकंडीशनल लव शब्द बहुत अच्छा लगता है पर क्यों दें? वो मेरे से ठीक से बात नहीं करते, मैं भी ठीक से बात नहीं करता, मुझे क्या पड़ी है? मेरे को क्या ज़रूरत है सबसे प्यार से बात करने की? मैंने ठेका लिया हुआ है क्या संसार से प्यार से बात करने का? ऐसा? हाँ जी, मुझे अपना अच्छा कर्म करना है क्योंकि अगर मैं अपना अच्छा कर्म करूँगा तो मेरी अच्छी तकदीर बनेगी। और जिस समय कर्म करेंगे ना उसी समय फीलिंग होती है। कर्म का फल भी नहीं होता, कर्म करते समय भी तो फीलिंग होती है ना। अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, समझो आप भी अगर गुस्सा करते हैं तो गरम कोयला अगर आप किसी पर फेंकेंगे तो पहले हाथ किसका जलेगा? पहले किसका जलेगा? तो पहले मेरी बैटरी डिप्लीट होगी फिर आप उस पर फेंकेंगे तो मेरा नुकसान तो होना ही है। गुस्सा करने की सज़ा नहीं मिलती है, गुस्सा अपने आप में सज़ा है। आप गुस्सा करेंगे उसकी कोई सज़ा नहीं है, वो गुस्सा ही अपने आप में क्या है? सज़ा है। क्योंकि शांति तो ख़त्म हो गई, अंदर शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो उससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है? सो आई एम चूजिंग टू डू राइट। मैं वो सही कर्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरी शांति, मेरी खुशी है, वो मेरा कर्तव्य है। हम अपना ही पार्ट बजा सकते हैं, हम अपना रोल बजा सकते हैं और हम जैसा अपना पार्ट बजाएंगे वैसा ही हम फील करेंगे। ना हम दूसरे के डायलॉग लिख सकते हैं, ना हम दूसरे के पार्ट बजा सकते हैं। वो अलग बात है कि हम सारा दिन कहते रहते हैं इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट बजा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसका बजा सकते हैं? अपना। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत है। कैसे पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है? कैसे कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे पता चलेगा? हाँ जी, रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में कि अपने हाथ में है? अपने हाथ में रखना है, अपने हाथ में रखना है। पर पता कैसे चलेगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? ये याद रखना, सही कर्म करने के बाद अंदर में बहुत शांति होगी। देयर इज ऑलवेज पीस आफ्टर डूइंग राइट। परमात्मा के बहुत सुंदर शब्द हैं, सच तो बिठो नच। माना जो सच्चा है वो अंदर में नाचता रहता है। बाहर से हो सकता है उसको रिजेक्शन मिले, अप्रिसिएशन ना मिले, लेकिन सच्चा अंदर में बहुत खुश रहता है। धीरे धीरे उसको लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। हमने देखा ना, इसीलिए अभी एग्जाम्पल देखा, जिसको हम जानते भी नहीं थे उन्हों को भी हम सब ने उस दिन दिल से क्या दी? दुआएं दी। और दुआएं जीवन में ऐसी चीज़ होती हैं, धन तो हम सब कमा लेते हैं, उसके लिए भी कला लगती है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन धन की एक लिमिट आ जाती है। आप धन से ट्रीटमेंट ले सकते हो, हेल्थ नहीं ले सकते। आप धन से एजुकेशन ले सकते हो, विजडम नहीं ले सकते। आप धन से कंफर्ट ले सकते हो, खुशी नहीं ले सकते। धन की अपनी एक लिमिटेशन है, पर दुआएं एक ऐसी चीज़ हैं जो जीवन में असंभव को भी संभव कर देती हैं। इसीलिए जब कोई बात आती है ना तो लोग कहते हैं अब तो बस दुआएं ही इनको बचा सकती हैं। कहते हैं कि नहीं कहते?
डॉक्टर भी कहता है अभी दवा नहीं, क्या करो, दुआएं, क्योंकि दुआओं में वो ताकत है कि आपका इम्पॉसिबल भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। लेकिन दुआएं कमाने के लिए हमारा हर कर्म कैसा होना चाहिए, राइट। चाहे कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, कोई कैसे भी धन कमाए, हमें नहीं करना है। आज हम थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, धन आ जाता है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट चली जाती है। दुनिया में तो आज क्या कहते हैं, अच्छा सेल्समैन बिजनेसमैन वो है जो गंजे को भी कंगी बेचा है। एक बार सोच के देखो, इसको इमेजिन करो सीन को, बोलने में नहीं है ना। वो कहते हैं अच्छा ऐसा है कि उसको ज़रूरत नहीं थी तो भी आप उसको बेचा है, आप में इतनी कन्विंसिंग पावर थी, आप इतने अच्छे सेल्समैन थे, ठीक है आपने बेच दिया, गंजे को कंगी बेच दी। घर जाके उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। फिर वो जब वो कंगी देखेगा ना, क्या करेगा, गाली देगा कि नहीं देगा। तो उस दिन 20 रुपए कमाए, जीवन भर के लिए खत्म नहीं होता ना। वहाँ पर हमारा रिश्ता सिर्फ ऐसा नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन वहाँ पर वो कहता मुझे कंगी चाहिए और आप कहते ये आपके काम की नहीं है, वो कहता पर मुझे चाहिए, पर आप उसको एजुकेट करते कि ये आपके काम की नहीं है, तो उस दिन वो आप धन नहीं कमाते, पर वो कहते ये ऐसा व्यक्ति है, मुझे पता है ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, मुझे अगली बार कुछ खरीदना है तो इनसे ही खरीदना है, क्योंकि आंख बंद करके इनको ट्रस्ट कर सकते हैं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं होता। तो उस दिन हमने उस व्यक्ति का क्या कमाया, क्या कमाया, विश्वास कमाया। और अगर हम विश्वास कमा लेते हैं ना, तो वो व्यक्ति सबको कहेगा वहाँ जाना, वहाँ जाना, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सही कर्म करते हैं, वो सही चीज़ देते हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, वो कभी चीटिंग। हमारी एक इमेज ही बनती चली जाती है। ये लेगेसी होती है कि जब हम शरीर छोड़े तो पीछे कहे वो बहुत अच्छे इंसान थे, ये नहीं कहे वो बहुत धनवान थे सिर्फ, पर वो कहें कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो वो जीवन भर भी दुआएं कमाते हैं और जाने के बाद भी दुआएं कमाते हैं। और जो इतनी दुआएं कमाता है, दुआएं एक एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी है, उसके जीवन में सब अच्छा 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 ही होता है। इसलिए सही कर्म करने की समझ मिलती है ज्ञान से। आज आपने थोड़ा सुना, थोड़े सुनने से भी कई बातें हमें लगता है अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, मुझे अपने मन की शक्ति बढ़ाने, मन में आने लगता है, संकल्प आने लगता है। लेकिन जैसे भाई जी ने पहले ही कहा था, इसमें रोज़ क्या लगती है, प्रैक्टिस। आज आपको संकल्प, समझो हम किसी को देखते हैं, वो हमें कहता है ना मैंने ऐसे खाना शुरू किया, रोज़ एक्सरसाइज करनी शुरू करी, मेरी ना हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। आपने सुना, आपको संकल्प आएगा अच्छा मैं भी ऐसा करता हूँ, एक संकल्प आएगा। लेकिन फिर उसको करना पड़ता है, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस। जो मैं पहले भी कह रही थी, एक बच्चे को ए भी आपको लिखना सिखाना पड़ता है, तो वो ए लिखने के लिए भी माँ कैसे बच्चे को गोद में बिठाती है, पेंसिल उसके हाथ में पकड़ाती है, फिर अपना हाथ उसके ऊपर रखती है, फिर 1 घंटा लगता है वो एक पेज लिखने में, लगता है कि नहीं। पर आप कहीं से तो शुरुआत करते हैं, फिर वो ए लिखता है, फिर एप्पल लिखता है, फिर सेंटेंस लिखता है, फिर उसी कोई बच्चे में से कोई राइटर भी बन जाता है। लेकिन अगर आप वो उस दिन मेहनत नहीं करते तो वो राइटर बनता कभी भी। लेकिन वो राइटर बना क्योंकि हमने उस दिन मेहनत करी थी उसको ए लिखने के लिए। ऐसे अगर मुझे मेरे मन को शक्तिशाली बनाना है तो मुझे भी पहले छोटे छोटे कदम रखने शुरू करने पड़ेंगे, और थोड़े ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है। अब क्या कदम रखने हैं, सिर्फ 2, ज़्यादा भी नहीं है। अच्छी हेल्थ चाहिए तो 2 चीज़ें कौन सी चाहिए होती हैं, अच्छी हेल्थ चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए तो क्या चाहिए, 2 चीज़ें, अच्छा खाना और एक्सरसाइज। दोनों की रेशियो में कितना होता है, फूड कितना और एक्सरसाइज कितना परसेंटेज, 50-50 होता है कि अलग होता है। कौन बैठा है, डाइटिशियन, डॉक्टर, कितना होता है, हाँ जी बोले, 80-20, कोई 70-30 कहते, 80, 50-50 नहीं होता है, 80-20। उसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ज़्यादा 80 वाला कौन सा है, एक्सरसाइज नहीं है,
खाना है। अगर किसी की डाइट ठीक हो जाती है और 20% एक्सरसाइज 1 घंटा ही तो करेंगे ना। खाना आप अगर अपना ठीक करें और एक्सरसाइज करें तो हेल्दी बॉडी हो जाती है। अब अगर हमें हेल्दी माइंड चाहिए तो भी दो ही चीज़ें चाहिए, खाना और एक्सरसाइज। मन का खाना क्या है? मन का खाना क्या है? सोच नहीं, आपके मन ने सोचना है। अगर उसको अच्छा खिलाएंगे तो अच्छा सोचेगा, अगर उसको जंक फूड खिलाएंगे तो वो गलत सोचेगा। जैसे आज हर एक को हेल्दी बॉडी चाहिए, पर खाना सबको हेल्दी अच्छा नहीं लगता। हेल्दी खाना बोरिंग लगता है। खाना कैसा अच्छा लगता है? चटपटा, जंक फूड, वो खाना है। खाना वो है, लेकिन लक्ष्य क्या है? शरीर कैसा चाहिए? हेल्दी। नहीं हो सकता ना। आप कहेंगे 1 आध दिन खा लिया तो चलेगा, लेकिन लाइफस्टाइल में तो क्या होना चाहिए? हेल्दी फूड, हेल्दी बॉडी। सिंपल, डायरेक्ट है। हेल्दी फूड, हेल्दी बॉडी। जंक फूड डेली, बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। मन का खाना क्या है? खाना बाहर से खाते हैं। जैसा खाना होगा वैसा शरीर होगा, जैसा खाना होगा वैसा मन होगा। मन अच्छा सोचेगा या मन गलत सोचेगा वो डिपेंड करेगा कि खाना कैसा है। तो खाना क्या है? खाना क्या है? शांति तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर शांति हेल्थ है, हेल्दी माइंड बना पीसफुल माइंड, लेकिन पीसफुल माइंड को खाना कहाँ से देंगे? क्या है उसका खाना? सोच यहाँ क्रिएट होगी। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, वो हमारा कैरेक्टर बनता जाता है। इसलिए पहले के ज़माने में लोग रोज़ सत्संग करते थे। रोज़ सत्संग माना सत्य का संग करना, रोज़ सही सुनना। आप रोज़ सही सुनना शुरू कर दो, आप ऑटोमेटिकली सही सोचना शुरू कर देंगे। आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। इतना नेचुरल हो जाता है। जब हमारे सामने कोई बात आती है हम कहते कल्याणकारी है, इसके अंदर भी कोई कल्याण होगा। कभी कोई बीमारी हम आती है हम कहते कोई कष्ट नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई नौकरी छूटती है सीधा मन कहता है एक दरवाज़ा बंद हुआ है दूसरा खुल जाएगा। गलत थॉट आता ही नहीं है, क्योंकि सुनते 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 मन है ना, सोचेगा तो है, बस उसको क्या करना है? सही सोचना सिखाना है। लेकिन सही सोचने के लिए पहले रोज़ सही सुनना पड़ेगा। तो एक हैबिट जो डालनी पड़ेगी रोज़ के लिए, कभी कभी नहीं हो सकता। ये अपने जीवन जीने का तरीका बनाना पड़ेगा। जैसे रोज़ अच्छा खाना खाना होता है, 6 दिन जंक खाएं, 1 दिन अच्छा खाएं। हम तो 1 दिन भी नहीं खाते। हम तो ऐसे प्रोग्राम में कब आते? साल में 1 बारी, 4 बारी, 6 बारी। अच्छा लगेगा। अच्छी बातें तो सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, आज अगर उसका हम स्वरूप बन जाएं, परमात्मा हमें कहता है अच्छा सुनना नहीं है, अच्छा बनना है। लक्ष्य सिर्फ सुनने का नहीं रखना है, लेकिन लक्ष्य बनने का रखना है। मुझे ऐसा बनना है, तो बनने का कितना सुख होगा। लेकिन जो उसके लिए एक चीज़ चाहिए, रोज़ हम जो भी आपको, अगर आप सेंटर पर आते हैं तो आपको वायुमंडल पे मिलता है, आपको गाइडेंस पे मिलती है। थोड़ा शुरू में हमें गाइडेंस लगती है, हेल्प लगती है, कोई हमें बताए राइट क्या है, कोई हमें समझाए। और फिर वो रोज़ अच्छा सुनते सुनते हमारा मन ऑटोमेटिकली शक्तिशाली हो जाता है। और दूसरा 20% क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने मन का ध्यान रखना। ध्यान करना नहीं, लेकिन ध्यान रखना। जैसे वाइट साड़ी है, बारिश का मौसम है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे इसको वाइट करना नहीं है, ऑलरेडी वाइट है, पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कीचड़ का दाग नहीं लग जाए, कहीं बैठे उठे खाना खाते ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे बातें आएंगी, लोग निंदा कर देंगे, अपमान कर देंगे, पर मुझे यहाँ ध्यान रखना है कि मुझे ये वाला नहीं सोचना है, लेकिन ये वाला सोचना है। अपने मन का ध्यान रखेंगे तो खुशी शांति चाहिए नहीं, वो तो ऑलरेडी है वो चाहिए नहीं, वो है। लेकिन हमें उसको क्या करना है? उसका ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है
और अच्छा सुनना है, और थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि मन अपने आप शक्तिशाली बनता जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी कौन सा त्यौहार आ रहा है? दिवाली। दिवाली से पहले हम क्या करना शुरू करते हैं? सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? शुरू हो गई आपके घरों में? हाँ, हो गई ना। सफाई हम रोज करते हैं, पर दिवाली की सफाई हम कैसे करते हैं? कोने 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 की सफाई करते हैं कि नहीं? क्योंकि उसके बाद किसका आह्वान होना होता है? लक्ष्मी का। ऐसे तो लक्ष्मी थोड़ी ना आह्वान करेगी, लेकिन पहले क्या करनी पड़ेगी? सफाई। लक्ष्मी का आह्वान करना माना अपनी डिविनिटी को आह्वान करना, अंदर जो डिविनिटी है उसको आह्वान करना, उसको बाहर लेकर। देवियों का चेहरा देखो कैसा होता है, रहम भी है, शांति भी है, प्यार भी है, खुशी भी है कि नहीं है वो चेहरा। लेकिन भुजाओं में क्या दिखाते हैं? अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र किसी को ख़त्म करने के लिए नहीं थे, वो अपनी कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए थे। तो ये दिवाली ना, इस बार सच्ची रूप से दिवाली मनानी है, अंदर देखना, अभी ब्लेम नहीं करना इनकी वजह से, इनकी वजह से। जब दुख अनुभव हो, किसकी वजह से? इंसल्ट उन्होंने करी, गाली उन्होंने दी, धोखा उन्होंने दिया, दर्द किसने क्रिएट किया? मैंने, मेरे कमज़ोर मन ने। रियलाइज़ करना है, इसको बार बार रियलाइज़ करना है। कोने कोने की चेकिंग करके, सफाई करके उस डिविनिटी को इमर्ज करना है, तो कहेंगे हमने सच्चे अर्थों में क्या मनाई? दिवाली। नहीं तो वो 4 दिन की दिवाली होगी और फिर पूरी हो जाएगी। दिवाली में एक चीज़ सब ज़रूर करते हैं, क्या करते हैं? दिया ज़रूर जलाते हैं। जलाते हैं कि नहीं? दिया जलाना माना, दिया माना क्या होता है? देना। देना। आज पक्का करे, कोई कुछ भी दे वो उनका कर्म है। मुझे क्या देना है? मुझे क्या देना है? कोई ईंट दे, मुझे क्या देना है? मुझे प्यार देना है, मुझे रिस्पेक्ट देना है, मुझे सहयोग देना है। क्यों देना है? क्यों देना है? क्योंकि ये मेरा संस्कार है, और मेरे संस्कार से मेरा कर्म, और मेरे कर्म से मेरा भाग्य। मुझे अपने भाग्य को सुंदर बनाने के लिए अपना हर कर्म श्रेष्ठ करना है। और सिर्फ क्या करना है? लेना नहीं है। लेने वाले का हाथ कैसा होता है? ऐसा हाथ किसका होता है? लेने वाले को क्या बोलते हैं? आप कौन बैठे हैं? भिखारी। रॉयल भिखारी बोलते हैं इसको। मुझे प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, सम्मान चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। तो हैं तो हम भी कौन? रॉयल वाले हैं, क्योंकि लगता है ये मांगने में कोई हर्जा नहीं है। और परमात्मा फिर हमें भिखारी से बना देता है अधिकारी। सब कुछ आपका है, वो भगवान ही आपका है, वो प्यार का सागर ही आपका है, वो रहम का सागर ही आपका है। उससे जुड़ो, जितना चाहिए उतना लो, सिर्फ खुद तक नहीं रखो। एक है भिखारी और दूसरा है देवता। देवता माना देने वाला। तो ये शिफ्ट आ जाएगा। अभी चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर कहेंगे पाना था सो पाली। अभी जिसको चाहिए मेरे पास है, मेरे पास बहुत है देने के लिए। अभी हमें चाहिए, और फिर हम चाहिए से क्या बन जाएंगे? देने वाले। आज आपको भी कोई देने वाला, कोई किसी को लेकर आया कि नहीं आया? किसी ने आपको बोला ना आ जाना एक बार आना? किस किस को किसी ने बहुत प्यार से इनवाइट किया था? हाथ खड़ा करें जिसको किसी ने प्यार से इनवाइट किया था ना। तो वो कौन है? देने वाले। वो सिर्फ अपना नहीं सोच रहे, आपके लिए भी सोच रहे हैं। और आज आप प्रोग्राम से जाने के बाद उनको क्या कहेंगे? आपने ना बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे बुलाया। तो दिल से क्या निकलेगी? तो देने वाले को क्या मिलती है? दुआएं। और जिसके साथ दुआएं हैं उसके जीवन में खुशी ही खुशी है। ठीक है, 2 मिनट वापस साइलेंस में बैठे। चलो वापस कंफर्टेबल होकर बैठे। दो मिनट के लिए अपने मन को चारों ओर से समेट लें। आज इस पल एक संकल्प पक्का करें कि परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती,
बाहर से आती है, अचानक आती है। जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसका चिंतन करने के बजाय मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है। मैं अपने मन के मालिक हूँ। इस मन में उठने वाला हर संकल्प मेरी क्रिएशन है। मेरे पास चॉइस है। हम जैसा सोचेंगे ऐसा महसूस करेंगे। अपनी खुशी की जिम्मेवारी उठाएं। हमें कोई दुख नहीं दे सकता। वो गलत बोल सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं, अपमान भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में घुसकर मेरे लिए गलत नहीं सोच सकते। इसलिए औरों को ब्लेम करने के बजाय आज अपने मन की जिम्मेवारी उठाएं कि इस मन में जो सोचेंगे वो हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ होगा। मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है। मुझे वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं। मुझे वो करना है जो सही है, चाहे सही कितना भी मुश्किल हो, चाहे सही करने में प्रशंसा मिले या ना मिले। पर जब हम सही करते हैं तो अंदर में एक शांति और खुशी रहती है। इसलिए मुझे किसी को न देख अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना, न ऐसा धन कमाना है जिसमें किसी की बद्दुआ हो। मुझे अपना जीवन बहुत सात्विक रीति से जीना है, जो जीवन भर भी सब दुआएं दे और जाने के बाद भी दुआएं दे, क्योंकि दुआएं ही असंभव को संभव कर सकती हैं। दुआएं सर्वश्रेष्ठ बल है। तो अपने जीवन को दुआओं से भरकर भरपूरता का अनुभव करें। आज से एक नई शुरुआत करें। ओम शांति।